हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की लुक होने वाली है फेस्टिव लुक एंड यू कैन रिक्रिएट दिस फॉर नवरात्रि लुक एज वेल। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र विच इज़ फ्रॉम एम्ब्रोलिस। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, हर एक की वैनिटी में होता है, हर किसी की वैनिटी में होता है। सो ये एक प्राइमर का भी वर्क करती है एंड मैंने इसको ऑल ओवर अपने फेस पर अप्लाई किया है। मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ जैसे कि आपने देखा है, जस्ट बिकॉज मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई चल रहा है आजकल। तो मैंने इसको अच्छे से देखो अप्लाई किया, अच्छे से मसाज किया, अपने फेस पे टाइम दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइमर। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एल्फ का। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिवील करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट करने को मिलेगी एंड बहुत अच्छा सीखोगे आप। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर ऑल ओवर माई लिप्स, लाइक यानी कि माउथ एरिया पे एज वेल एज माई अंडर आइज पे भी अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगी। एंड आपको हर एक स्टेप के बाद एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देना है सो दैट वो प्रॉपरली सेट हो। एंड फोर हेड पे थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर अंडर आइज पे फिर से मैं अच्छे से प्रॉपरली अपनी विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर कलर करेक्शन। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसके लिए हम कलर करेक्शन यूज़ करेंगे विच इज़ ऑरेंज कलर करेक्टर। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है क्रीम कलर करेक्टर विच इज़ फ्रॉम द पैलेट शॉपैरल की एक पैलेट थी, मैंने उसमें से ये सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत पिगमेंटेड है, कॉस्टली है बट आई नो इट्स वर्थ इट। आपको वर्थ ही लगेगी क्योंकि इसका बहुत अच्छी कवरेज है। और आप जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स मैं अपनी फिंगर से कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज अगर मुझे फुल कवरेज मेकअप चाहिए होता है तो मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ही करना पसंद करती हूँ। और फिंगर से जितना अच्छा ब्लेंड होता है उतना अच्छा किसी चीज़ से नहीं होता, वेदर इट्स ब्रश या हो ब्लेंडर। मुझे फिंगर से ब्लेंड करना, फिंगर से अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं प्रॉपरली मैंने अप्लाई कर लिया जहाँ पर मुझे लग रहा था कलर करेक्शन की नीड है। मैं इस वीडियो में प्रॉपर फुल कवरेज, प्रॉपर HD मेकअप करने वाली हूँ। सो आप बिल्कुल भी ऐसे घबराना मत कि बहुत सारा प्रोडक्ट लगाइए। आई एम ब्लेंडिंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड यहाँ पर मैं अच्छे से अपनी अंडर आइज में ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट मेरे जितने भी डार्कर एरियाज हैं सब कुछ वो अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल भी हार्श ना लगे, बिल्कुल भी क्रीजेस ना आए। सो यहाँ पर मेरा एक स्टेप मिस हो गया था जो कि मेरी क्लिप शूट ही नहीं हुई थी और मुझे बहुत फील हुआ कि यार क्या हो गया। और मुझे लगा कैमरा ऑन है बट कैमरा ऑन नहीं था। बट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर एक डार्क शेड का कंसीलर लिया था ऑरेंज शेड को हाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नार्स की फाउंडेशन। ये भी देखो मैं कैसे अपनी फिंगर से ही प्रॉपरली कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिंगर से बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर इसको प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी स्किन के अंदर सो दैट ये प्रॉपर मर्ज फाउंडेशन लगे, ऐसे ना लगे कि यार बहुत ज़्यादा केकी लग रहा है बेस या कुछ भी ऑल दैट। सो इसको अच्छे से हम विद द हेल्प ऑफ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर आप इसको ब्लेंड करोगे प्रॉपरली फोर हेड पर भी। एंड एक एरिया में आपको अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करना, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे क्योंकि पाउडर के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फ़ैन, ये बहुत अच्छा फ़ैन है, आप कोई भी फ़ैन यूज़ कर सकते हो। मैं प्रॉपर बेस को ड्राई किया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्रीम ब्लशर। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं प्रॉपरली सारे क्रीम प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स। सो बारी आती है ब्लशर की। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है क्रीम ब्लश विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड में भी रिकोड एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। पहले मैं अप्लाई करूँगी फिर इसको ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर की हेल्प से। जोन से एरिया पे मुझे चाहिए होता है ब्लशर मैं वहाँ पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। नाउ सेम ब्यूटी ब्लेंडर पे आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इतने सारे ब्लेंडर्स रखो और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग ब्लेंडर यूज़ करो। आप एक ही ब्लेंडर से पूरा मेकअप कर सकते हो। ब्लेंडर की बहुत सारी साइड्स होती हैं, आप किसी साइड से ब्लशर अप्लाई करो, किसी से आप कंसीलर ब्लेंड करो। सो ये बहुत अच्छी टेक्निक है एंड एक ही ब्लेंडर से आपका इतना शानदार मेकअप होगा। एंड यहाँ पर मैं प्रॉपरली ब्लशर को देखो विद द लाइट हैंड, सॉफ्ट हैंड्स कह सकते हो, प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हो। बिल्कुल भी हार्शली नहीं ब्लेंड करना, जितना अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना सॉफ्ट स्मूथ एंड ड्यूई बेस बनेगा आपका। तो यहाँ पर मैं सेम शॉपैरल की पैलेट में से प्रॉपरली अपना वो ले रही हूँ कॉन्टोर। सो मैंने ब्राउन शेड लिया है। यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश से अपना प्रॉपरली नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। ये ब्रश है फ्रॉम PAC। इसको अच्छे से मैं फोरहेड मेरा ब्रॉड है, जहाँ पर मुझे लगता है मुझे कॉन्टोर की नीड है, मैं वहाँ पर प्रॉपरली अपना डबल चिन छुपाऊंगी। मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा फेस बहुत मोटा हो गया। अगर लग रहा है आपको भी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर ये न्यू टेक्निक है, न्यू नहीं है, किसी को पता भी होगा बट मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ अपनी चैनल पर। मैं यहाँ पर लिप्स को भी कॉन्टोर किया है सो दैट लिप्स थोड़े पाउटी लगे, मेरे वैसे भी हैं बट फिर भी मैं किया है।
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं प्रॉपरली ब्लेंडर की हेल्प से, सेम ब्लेंडर से मैंने सब कुछ किया है, ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ। प्रॉपर लिप्स पे जो मैंने काउंटर किया था उसको भी देखो मैंने अच्छे से किया। एंड आपने डिफरेंस देखा होगा पहले वाली क्लिप में एंड इसमें कि लिप्स देखो थोड़े से पाउटी लग रहे हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, है ना, और इतना अच्छा नहीं लगता, आपको मेकअप अच्छा हो जाता है बट लिप्स बहुत छोटे लगते हैं, तो आप भी इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छे आपके लिप्स पाउटी लगेंगे एंड बहुत सुंदर लगेंगे। सो नाउ इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है प्रॉपरली कॉन्टूर को। अब ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। हेयर आई एम डूइंग हाईलाइटिंग एंड ये भी मैंने सेम पैलेट में से शेड लिया है और इसको मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर से ही पहले एप्लीकेशन करूँगी। एंड जहाँ जहाँ पर मुझे हाईलाइटिंग की नीड है, लाइक सबको यही नीड होती है ऑलमोस्ट, लाइक माउथ एरिया पे एंड नोज़ की ब्रिज पे एंड अंडर आइज़ पर, थोड़ा सा फोरहेड पे, तो यहाँ पर मैं प्रॉपरली कंसीलर अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा प्रॉपर फेस हाईलाइट लगेगा एंड बहुत अच्छा चिज़ल सी लुक आएगी। सो अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको मैं फिर विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर इसको फिर से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड आप भी कहोगे बार बार ब्लेंड एंड मेकअप में सिर्फ यही है, ब्लेंडिंग की गेम है सारी और कुछ नहीं है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने ब्लेंडर पकड़ लिया एंड यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मेकअप देख लो कितना ड्यूई लग रहा है। सिर्फ मैंने एम्ब्रोलेस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है एंड एल्फ का प्राइमर। इसके अलावा मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं अप्लाई किया था, जैसे कि आपने देख लिया था बिल्कुल बेयर फेस थी स्टार्टिंग में। सो आप देख ही सकते हो कि अभी मेरा मेकअप लुक कंप्लीट भी नहीं हुआ एंड प्रॉपरली एक ड्यूई एंड एकदम शाइनी बेस बना है। तो आप भी इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना, जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं अभी तक, तो उसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में या फिर मुझे इंस्टा पे भी आप डीएम करके अपना रिव्यू बता सकते हो कि मेरी सिखाई हुई टेक्निक्स आप लोगों को पसंद आ रही हैं एंड कैसी लग रही है, आपका मेकअप कैसा लग रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ज़रूर इंस्टा पे रिप्लाई करूँगी एंड मैं आपको और टेक्निक्स बताऊँगी सो दैट आपकी टेक्निक्स और इम्प्रूव हो जाएँ। सो इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। देखो कितना ही फेस हमारा हाईलाइट हो चुका है प्रॉपरली। जहाँ जहाँ पर हमें हाईलाइटिंग की नीड थी प्रॉपरली वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, वो एरिया प्रॉपरली हाईलाइट हो रहा है। अंडर आइज़ के नीचे आपको बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अंडर आइज़ के नीचे बहुत सारी क्रीजेज़ आती हैं, ऑलमोस्ट सबकी आती हैं, बहुत कम होते हैं आजकल की जिनके नहीं हो अंडर आई लाइन्स। सो आपको अंडर आइज़ पे, माउथ एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर। इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है एंड मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा पफ यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड मार्स। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत कॉस्टली पफ यूज़ करो, आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए। आप मार्स के, आप स्विस ब्यूटी के, ये भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं नो डाउट, आप इन पफ से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आपको हर एक चीज़ बहुत कॉस्टली ही चाहिए। मैं यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा पाउडर एक्स्ट्रा अंडर आइज़ के नीचे इसलिए रख रही हूँ, थोड़ा सा माउथ एरिया के साइड पे, क्योंकि मुझे अभी आई मेकअप लेफ्ट है तो मुझे लगता है कि मतलब चांस नहीं लेना चाहिए। सो जितना भी हम आई शेडो अगर फॉल आउट होता है या कुछ भी पार्टिकल्स मस्कारा होता है कुछ भी, तो हम पहले से ही सेफ साइड होकर चलते हैं कि पहले ही पाउडर एक्स्ट्रा रख लो, बाद में वो स्वाइप ऑफ हो जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट हमारा फॉल आउट भी होता है अंडर आइज़ के नीचे तो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, है ना। अगर आप बेस कर रहे हो तो ये प्रॉपर आप स्टेप लेकर चलो। पहले अगर बेस करो आइज़ बाद में करो तो ये स्टेप आप प्रॉपर पहले लेकर चलो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो मस्कारा विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड शी ग्लैम। सारे के सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से पहले लाइक करो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। यहाँ पर मैं प्रॉपरली उसको करके मस्कारा, आईब्रो मस्कारा यूज़ करके आईब्रो को मैंने शेड दे दिया है प्रॉपर। एंड यहाँ पर मैं कुछ भी मैंने आई शेडो या फिर कुछ भी शेड नहीं लिया पाउडर प्रोडक्ट, मैंने सेम वही लिक्विड से ही एक स्विस ब्यूटी का एंगुलर ब्रश लिया है एंड मैं इसको प्रॉपर शेप दे रही हूँ अपने आईब्रोज़ को सो दैट वो परफेक्ट लगे। मुझे एज सच नीड लग नहीं रही थी कि मुझे प्रॉपर शेड उठाना पड़ेगा, एक पाउडर प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा टू फिल माई ब्रोज या फिर उसको शेप देने के लिए। मैंने वही प्रॉपर इनफ यूज़ कर लिया था आईब्रो मस्कारा, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ सेम शेड मैंने उसी को ही अच्छे से अपनी आईब्रो को शेप दे दिया। एंड आईब्रोज परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किए ये दो पैलेट, वन इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम प्रॉश। बहुत अच्छी पैलेट है, ओमनी न्यूड, बहुत अच्छी है। इसके शेड्स इतने पिगमेंटेड है, आप आगे आगे देखो। मैं यहाँ पर आईब्रो बोन पे प्रॉपर हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने दो शेड मिक्स किए हैं, वन इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी पैलेट एंड सेकेंड वन मैंने
मैंने ये प्रॉश की पैलेट में से यूज़ किया है। देखो कितना पिगमेंटेड, एकदम इसने ब्रो को शाइन कर दिया, मतलब आईब्रो बोन को प्रॉपर शाइन दे दिया। देखो कितना हाईलाइट कर दिया ये पार्ट, आप खुद देख सकते हो कि प्रॉपर एक अच्छी सी शाइन आ रही है एंड वो पार्ट वो प्रॉपर हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर सेम वही शेड मुझे इतना पसंद आया, मैंने इनर कॉर्नर्स पे भी सेम यही शिमर यूज़ किया एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो एक बार प्रॉपरली इसने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर अब सेम मैंने प्रॉश की पैलेट से ही एक पीच न्यूड सा मैंने शेड लिया था, पिंक सा। सो मैंने इसको प्रॉपरली सेम यही शेड मैंने पूरी अपनी आई मेकअप में यूज़ किया एंड इसके सिवाय मैंने कोई भी शेड नहीं यूज़ किया। इसी को मैंने प्रॉपर अपनी आईज़ पे ब्लेंड किया है एंड इसके बाद मैं सेम इस दूसरी आईज़ पर भी करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग रिकोड की डार्क ब्राउन पेंसिल। इसको मैं बहुत पतला अपनी लैशेस के साथ साथ ही बिल्कुल पतला सा लाइन ड्रॉ करूँगी सो दैट एक अच्छी सी लुक आए आई में। एंड आई मेकअप ही होता है जो प्रॉपर आपकी लुक को इन्हांस करता है। सो मैंने फटाफट से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, सेम मैं दूसरी उस पर भी कर रही हूँ। अब जो मेरे दूसरे हाथ में ब्रश है आप देख रहे होगे, बहुत छोटा सा पीएसी का ब्रश है, बहुत अच्छा ब्रश है। इससे मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉश की पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी एंड इसको प्रॉपरली कोट कर दूँगी जो लाइन मैंने रिकोट से बनाई है। तो इसको अच्छे से मैं एक अच्छा सा एक लुक दे दूँगी सो दैट थोड़ा सा मेरा काजल या लाइनर कुछ भी कहो आप तो ये स्मोकी लगे। एंड डार्क ब्राउन शेड लिया था मैं, हल्का बहुत लाइट शेड ले रही हूँ एंड हल्का इसको प्रॉपरली एक स्मोकी सा इफ़ेक्ट दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक पतला सा लाइनर वो भी थोड़ा स्मोक आउट हो रहा हो तो बहुत अच्छी लुक आती है। यहाँ पर सेम आप देख ही सकते हो मैं बहुत धीरे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत हल्का लेके एंड जितना भी ले रही हूँ उसको पहले डस्ट ऑफ कर रही हूँ। आपको भी ऐसे करना है प्रॉपर। अगर आप बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड प्रोडक्ट उठा लोगे, ब्रश इतना हार्श चलाओगे पैलेट पे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। सो यहाँ पर मैं सेम वही प्रॉश की पैलेट से जो मैंने अपना ऊपर अपनी आईलिड पे शेड यूज़ किया है पिंक न्यूड, वही सेम मैं अंडर आइज़ पे यूज़ करूँगी। प्रॉपरली इसको अंडर आइज़ पे अप्लाई करना है। बहुत ही इजी आई मेकअप है ये एंड आप कोई भी कर सकता है इसको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ ब्लेंडिंग की गेम है आई मेकअप में भी, आप बहुत अच्छा ही लुक क्रिएट कर सकते हो। इससे अच्छा आई लुक्स भी कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आप इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करो। सेम मैं यहाँ पर शिमर लिया है, मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट से शिमर लिया। मैं इसको अपनी लोअर अंडर लाइन में लोअर अंडर आइज़ पे प्रॉपरली इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड इनर कॉर्नर्स पे करूँगी। इसको प्रॉपर आउटर तक नहीं लेकर जाऊँगी सो दैट आईज प्रॉपर हाईलाइट करे मेरे फेस में एंड बहुत अच्छी लगी। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है एंड इसको मैं प्रॉपरली अपनी लैशेस को प्रॉपर वॉल्यूम दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपरली वो लैशेस अप्लाई करूँगी, फेक लैशेस, बट फिर मेरा मन नहीं किया क्योंकि मस्कारे से इतनी अच्छी वॉल्यूम आ गई थी। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मुझे वैसे भी पर्सनली मतलब इतना नहीं लगता कि हाँ मुझे लैशेस की नीड है। तो यहाँ पर जितना भी पाउडर है हमारा आई मेकअप के बाद, जितना भी मैंने एक्स्ट्रा पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करा था, मैंने उसको सारा विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ये ब्रश है फ्रॉम द ब्रांड में बी मार्स, तो मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली डस्ट ऑफ कर रही हूँ अपने फेस से सो दैट ये प्रॉपरली मेरे फेस से क्लीन हो जाए एंड जितना भी प्रोडक्ट इसके ऊपर फॉल आउट हुआ था वो प्रॉपरली मेरा हट चुका है। तो ये टेक्निक भी आप ज़रूर ट्राई करना। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर एंड दिस ब्लशर इज़ फ्रॉम द ब्रांड आई मैजिक की पैलेट से मैंने शेड्स उठाया है एंड मैं इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ। आई मैजिक की पैलेट आपको दिख रही है, बहुत अच्छी पैलेट है, आप भी ज़रूर बाय करना। बजट फ्रेंडली में बहुत पिगमेंटेड है एंड हल्का सा ब्लशर अप्लाई करने पे बहुत अच्छी सी पिगमेंट देता है। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लिप लाइनर। एज़ यू ऑल नो कि मैं यही लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा है एंड एक ही स्ट्रोक में प्रॉपर शेड दे देता है। तो ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है। मैंने इससे पहले प्रॉपर हल्का सा एक कंसीलर या फाउंडेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप लिप्स पर, ये भी एक न्यू टेक्निक है। इट्स जस्ट बिकॉज आपका जो लिपर का शेड है वो एग्जैक्ट सेम आपके लिप्स पर आए, ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपके लिप्स थोड़े डार्क होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो एग्जैक्ट शेड नहीं आता। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लिप शेड एंड लिक्विड लिपस्टिक। मैं हमेशा लिक्विड लिपस्टिक ही अप्लाई करती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं बुलेट अप्लाई करूँ। सो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सा ब्राउन शेड अप्लाई किया। उसके बाद मुझे लगा यार थोड़ा सा मिक्स मैच तो होना चाहिए क्योंकि मैं कभी भी सिंगल शेड नहीं अप्लाई करती, हमेशा मिक्स मैच करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर दूसरा शेड अप्लाई किया जो कि थोड़ा पीचेस ऑरेंजेस था। सो
तो ये इसमें भी मुझे लगा थोड़ा सा और इन्हांसमेंट हो सकती है। सो मैंने यहाँ पर फिर से दूसरा शेड लिया एंड दिस इज़ द लास्ट। एंड इससे देखना प्रॉपर कैसे बहुत सुंदर सी लुक आएगी। लिप्स देखो कितने प्यारे, कितने पाउटी लिप्स लग रहे हैं। वो कॉन्टोरिंग वाली टेक्निक से देखो कितना अच्छा सा लुक आया है ना, और प्रॉपरली एकदम बहुत अच्छे से न्यूड शेड आ रहा है। एंड आई नो ऐसा शेड सबको चाहिए होता है। मुझे ये भी पता है कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछोगे लिप शेड। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने कितने सारे शेड्स को मिलाकर ये प्रॉपर शेड बनाया है एंड ये बहुत बहुत सुंदर लगा मुझे। तो प्रॉपर ये एग्जैक्ट मैच लगा अपनी लुक के अकॉर्डिंग, जो लिपर होना चाहिए था मैंने वो प्रॉपर अपना शेड बनाया। होप आप सब लोगों को फाइनल लुक बहुत अच्छी लगी होगी। एंड लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।